किसान साथियों नमस्कार, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग। किसान साथियों आज हम आपको डीकेसी ट्रैको के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। ये डॉक्टर किशन चंद्रा जी द्वारा डेवलप किया गया है और ये अभी कुछ ही महीने हुए इसको लॉन्च किया गया है। कई किसान साथियों के अंदर इसको यूज करने के बारे में कई सारे भ्रम है, वो सारे भ्रम आज हम दूर कर देंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है और फर्स्ट टाइम इसको रिचार्ज क्यों करते हैं और इसको लंबे समय तक सुरक्षित कैसे करेंगे। तो संपूर्ण वीडियो में आप लगातार बने रहें और जिससे आपको जो भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे वो आप तक पहुंच सके और हमारे किसान बहुत ही आसानी से यूज कर सके। चलिए आपको ले चलते हैं इसको। इसमें आलू कैसे डालेंगे, आलू को छीलना है कि नहीं छीलना है, पानी के साथ कैसे मैश करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको प्रदान करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ट्राइपोड डीकेसी बनाने के लिए किसान साथियों सर्वप्रथम हमें इसको रिचार्ज करने के लिए आलू की आवश्यकता होगी, वो भी उबला हुआ। इस हमने आलू को हमने पहले से ही उबाल के रख लिया। ये 1 किलो आलू है। 100 लीटर पानी में रिचार्ज करने के लिए हमें उबला हुआ 1 किलो आलू डालना है और उसमें 1 पैकेट डालना है, 1 किलो गुड़। वो प्रोसेस हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास करेंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकें। इस प्रकार आप आलू को बहुत ही आसानी से छील सकते हैं। किसान साथियों आप देख पा रहे हैं ये आलू हमने पूरी तरह छील लिया है। अब इसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। चाहे तो इसको हाथ से भी मैश कर सकते हैं और सीधा डाल सकते हैं किसान साथियों। नहीं तो आपके पास यदि मिक्सी नहीं है, जरूरी नहीं कि आप इसमें इसको मिक्सी में डालकर ही पीसे, क्योंकि हमारे सभी किसानों के पास हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है। तो किसान साथियों अब इसको हम मिक्सी में मैश करेंगे। मिक्सी में कभी हमें सूखा नहीं पीसना चाहिए किसान साथियों, इसमें पानी डाल लेना चाहिए तो मिक्सी अच्छे से ग्राइंड करती है। इस तरह से किसान साथियों हम पेस्ट बना लेंगे। अब इसको हम ड्रम में डालेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे उसका प्रोसेस। हम अब चलते हैं जहाँ पर हमारा ड्रम में पानी रखा हुआ है। ये किसान साथियों हमारा 200 लीटर का ड्रम है और इसमें हमें 100 लीटर पानी भरना है, क्योंकि ट्राइपॉड डीकेसी को फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 100 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, जैसा कि डॉक्टर किशन चंद्र जी ने हमें बताया है। किसान साथियों ये ड्रम लाइट चली गई थी बीच में, इसलिए हमने मोटर बंद कर दिया, कुछ पानी उसमें कम रह गया तो हम इसको नली को हटा देते हैं और पानी थोड़ा और लेट करते हैं। ये हमारा इसमें पूरा पानी 100 लीटर हो गया है। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, एक ड्रम लेना है। ड्रम आप 100 लीटर का भी ले सकते हैं किसान साथियों, कितना भी बड़ा ड्रम आपको पानी आपको 100 लीटर ही लेना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब भी हमें पहली बार मटर कल्चर तैयार करना है, कम पानी में आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन 100 लीटर से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। ये पैकेट डालते हैं किसान साथियों डीकेसी ट्राइको का, और पैकेट को फाड़ेंगे। इसके अंदर डबल पैकिंग का होता है, इसमें एक पैकेट में इसको खोलेंगे और इसमें डाल देंगे। ये पाउडर फॉर्म में बनाया हुआ है, इसको डॉक्टर साहब ने इस बार पाउडर फॉर्म में बनाया है और इस पूरे पाउडर को हम 100 लीटर पानी में डालेंगे।
अब हम इसमें ये 1 किलो आलू जो हमने उबाला था उसका पेस्ट बना लिया है, ये मशीन में डाल दिया है। क्योंकि आलू पेस्ट जब आलू हम बनाते हैं तो ये गाढ़ा हो जाता है और चिपक जाता है, तो इसको हम हाथों से अलग कर सकते हैं। इसमें डाइल्यूट कर देंगे। अब हम इसमें 1 किलो गुड़ डालेंगे। काफी देर से गुड़ रखा हुआ किसान साथी इसमें चिपक गया है। आगे से वो जिससे इसमें बचेगा सारे ड्रम में। देखा किसान साथियों, 100 लीटर पानी में 1 किलो गुड़, 1 किलो उबला हुआ आलू का पेस्ट और 1 पैकेट ट्राइपो डीकेसी इसको डाल देंगे और इसको हम कंटिन्यू प्लास्टिक के डंडे से या लकड़ी के डंडे से डेली सुबह शाम चलाते रहेंगे। इसको चलाने के लिए किसान साथियों पंजी जमा बना लेंगे फिर इस प्रकार का, बीच में डंडा लगा हुआ आसपास पंजी को पंखे की तरह और इसको ऊपर नीचे चलाएंगे। ये प्रोसेस बहुत अच्छा रहता है। इससे क्या होता है किसान साथियों, क्या नाम जो पानी की लेयर होती है आपस में एक दूसरे से मिल जाती है। जब हम ट्यूब चलाते हैं तो ऊपर वाली लेयर ऊपर, नीचे वाली लेयर नीचे, बीच वाली लेयर नीचे, उसी स्थान पर घूमने रहती है। इससे हमारा जो कल्चर है अच्छे से मिल नहीं पाता है। तो हम कोशिश करें कि पंखे में एक डंडी बनवा लें लकड़ी की या लोहे की या किसी भी मेटल की और उसे ऊपर नीचे करके यूं चलाना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका होगा। फिर हमारे पास एयर पंप है तो एयर पंप लगा देंगे। आपके पास जैसी सुविधा हो सकता है आप वैसे ही सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। या आप सुबह शाम मोटर वगैरह आपके पास नहीं है तो सुबह शाम डंडे से चलाइए। ये आपका 10 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा मदर कल्चर। जैसे ही आपका मदर कल्चर बनकर तैयार होता है तो इसी मदर कल्चर का प्रयोग करने के लिए हम जब सिस्टर कल्चर बनाएंगे, जब खेतों में पुनः प्रयोग करना है, जैसे 200 लीटर में बनाना है, 200 लीटर में हम 2 लीटर भी डाल सकते हैं और 5 लीटर भी डाल सकते हैं। और जब भी हम दोबारा इसका सिस्टर कल्चर बनाएंगे तो सिस्टर कल्चर बनाने के लिए हमें दोबारा आलू की आवश्यकता नहीं होगी। उसमें केवल हमें 200 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ की डालने की आवश्यकता होगी और बस आपका 7 दिन में मल्टीप्लाई होकर तैयार हो जाएगा खेतों में चलने के लिए। इसका हम स्प्रे भी कर सकते हैं और जमीन पर भी चला सकते हैं फ्लड इरिगेशन में। फ्लड इरिगेशन में चलाने का फायदा हमको ये मिलेगा किसान साथियों, हमारे भूमि में जो भी फंगस जनित बीमारियां होती हैं इसमें नीमाटोड की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। 60% किसान हमारे नीमाटोड से परेशान है। किसी प्रकार की फसल नीमाटोड की समस्या हर फसल में देखने को मिलती है। ज़्यादातर धान की फसल में नीमाटोड की समस्या बहुत होती है और नीमाटोड जड़ में रेड कलर की लाइनिंग सी होती है जिसकी पतली जब आप बहुत सावधानी पूर्वक देखेंगे तभी आपको दिखाई देगा। उससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधा अपने आप सूख जाता है। ये समय रहते हैं ध्यान देंगे। जब आप डीकेसी का प्रयोग करना लगे किसान साथियों तो आपके नीमाटोड के अलावा या नीमाटोड जैसी जो भी समस्याएं हैं जमीन से लेकर पौधे तक सारी समस्याओं का इससे निराकरण हो जाएगा। और जब आप 1-2 बार पहली बार आप चला लेंगे तो 10-15 दिन बाद देखेंगे आपको उसका रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। लगातार आप प्रयोग करते रहेंगे तो आपके खेतों में या आपकी खेत की मिट्टी में जो भी फंगस जनित बीमारियां होगी
सारी समाप्त हो जाएगी और जो भी फसल होगी आपको वो अच्छी प्राप्त होगी। इसके आप स्प्रे भी कर सकते हैं, इसका स्प्रे हम कर सकते हैं 30%, ये जब मल्टीप्लाई दूसरे ड्रिप में करेंगे उसमें 30% घोल दे सकते हैं और 70% पानी। यदि रोग ज़्यादा है तो 50% कल्चर 50% पानी दोनों मिक्स करके हम स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करते समय हम गाढ़ा गौमूत्र का इस्तेमाल जरूर करें, उससे हमारी मात्रा कम लगेगी और रिजल्ट अच्छा आएगा किसान साथी। इस प्रकार किसान साथी बहुत ही अच्छे तरीके से आप ट्राइकोडिया को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।